नमस्कार दोस्तों। प्रायः हमारे जो भी फॉलोअर हैं, वो हमारे वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं कि सर कोई ऐसा स्ट्रेटजी बताइए जिसमें रोज का 200-300 रुपये कमा सकें। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं अपने वैसे ही फॉलोअर के लिए वीडियो बनाता हूं, जो लो इनकम ग्रुप के हैं, जिनका आमदनी कम है और जिनके पास पूंजी भी कम है। तो आज का ये वीडियो वैसे ही कुछ फॉलोअर्स के लिए है, जो रोज का 200, 300, 400 या 500 अर्न कर सकते हैं छोटे कैपिटल के साथ। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि मैं कोई भी स्ट्रेटजी बनाता हूं तो मेरे स्ट्रेटजी का बेस टेक्निकल होता है। मैं टेक्निकल बेस पर ही कोई स्ट्रेटजी आपको सिखाता हूं। मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूं और टेक्निकल को बढ़िया से समझ पाता हूं। चूंकि आप जानते हैं कि कितना भी एनालिसिस कर लें, फंडामेंटल कर लें, बेसिक पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, फाइनली प्राइस पर आता है। और मेरा कंसेप्ट ये है कि जब प्राइस पर आएगा वो मुझे चार्ट पर दिख जाएगा और चार्ट को अगर बेहतरीन ढंग से मैं एनालिसिस कर लूं, मेरा स्ट्रेटजी परफेक्ट बन सकता है। देखिए, स्टॉक मार्केट में कभी भी किसी चीज का कोई श्योरिटी नहीं है। आपके सारे स्ट्रेटजी 100% काम करें, ये जरूरी नहीं है। इसलिए जरूरी है कि आपका नॉलेज बढ़िया हो, आपका प्रैक्टिसेस अच्छा हो और रिस्क और रिवार्ड मतलब रिस्क मैनेजमेंट आपका क्वालिटी का हो, तो आप बढ़िया से ट्रेड करके अर्निंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। इसके लिए मैं ले चलता हूं आपको चार्ट पर। दोस्तों, ये निफ्टी के डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब जो मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, उसको ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। इस स्ट्रेटजी के हर एक बारीकी को मैं डिफाइन करूंगा और बताऊंगा आपको कि ये क्यों काम करता है और इस पर कैसे आप डेली के 500 रुपया अर्न कर सकते हैं एक छोटे कैपिटल से। ये सारे कैलकुलेशन को मैं समझाऊंगा भी और आपको डेली अर्निंग करने के तरीके बताऊंगा। तो चलिए समझते हैं। दोस्तों, जब भी आप देखते हैं तो स्टॉक मार्केट कुछ न कुछ गैप के साथ खुलता है। और ये गैप क्यों होता है, इस वीडियो में देख लीजिएगा। गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, उसी गैप ट्रेडिंग को आज यूज करेंगे हम इस स्ट्रेटजी में कि गैप के बेस पर आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी किसी भी दिन को देखिए, जैसे ये है 7 तारीख और ये है 8 तारीख, ये दोनों के बीच में गैप है। ये 8 तारीख, ये 9 तारीख, दोनों के बीच में ओपनिंग में गैप है। ये 9 तारीख, ये 10 तारीख, दोनों के बीच में इतना गैप है। फिर ये 11 तारीख और ये 15 अप्रैल, मतलब 11 से 15 बीच में छुट्टी होगा, 13, 13, 14 छुट्टी होगा, तो उस दिन खुलता है तो इतना बड़ा गैप। फिर इसमें लगभग बराबर खुलता है, नियर अबाउट 10-20 पॉइंट ही गैप होगा। और फिर ये नीचे खुलता है, रेड में खुलता है और इतना बड़ा कैंडल बनाता है। फिर यहाँ पर गैप होता है। तो हर एक दिन लगभग कोई ना कोई गैप के साथ ही खुलता है। ये गैप का क्या मतलब हुआ दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, जो जिसमें मैंने गैप का कारण समझाया। फिर यहाँ पर एक बार आपको बता दूं कि गैप खुलने का मतलब होता है कि हम तो ट्रेडिंग केवल डे आवर्स में ही करते हैं। ठीक है, डे आवर्स में मतलब 9:15 टू 3:30 तक हमारा ट्रेडिंग होता है। इसके बाद स्टॉक मार्केट बंद हो जाता है। कंपनियों का जो स्टॉक का प्राइसेज है वो ऊपर नीचे होना बंद हो जाता है, लेकिन कंपनियों का काम थोड़ी बंद होता है। जो कंपनियां हैं वो काम करते रहती है, सरकार काम करते रहती है। तो कंपनी के संबंध में किसी तरह का न्यूज आ जाए या किसी तरह का इंटरनेशनल कोई पॉलिसी में चेंजेज आ जाए या कोई वार ब्रेक थ्रू हो जाए, जियो पॉलिटिकल क्राइसिस जिसको बोलते हैं, या किसी कमोडिटी में अधिक डिमांड हो जाए या सप्लाई हो जाए, ये सारे कारण होते हैं जिसका इफेक्ट अगले दिन के मार्केट पर पड़ता है। तो अब दोस्तों, जब अगले दिन के मार्केट पर पड़ेगा तो निश्चित रूप से या तो गैप अप या गैप डाउन खुलेगा, जैसा प्रभाव रहा। अब इसको हम बढ़िया से अगर एनालाइज कर लें गैप अप या गैप डाउन को, तो क्या हम इसको इस पर बढ़िया ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको कई स्ट्रेटजी बताता हूं। जैसे जो भी मेरे वीडियो देखते हैं दोस्तों, उन सबको पता है कि ये मेरे सारे पॉपुलर स्ट्रेटजी हैं और ये एक तरह का मेरा पैटेंटेड स्ट्रेटजी है। अभी तक पैटेंट नहीं करवाया, लेकिन पैटेंटेड इसलिए है क्योंकि ये यूट्यूब पर मैंने अपलोड किया है और हजारों लोग देख रहे हैं। वो हटा नहीं है स्ट्रेटजी, और सभी इस नाम से है। जैसे पहला स्ट्रेटजी है एसएमसीजी, बहुत पॉपुलर स्ट्रेटजी है, लगभग 2 लाख लोगों ने इसको व्यू किया है। दूसरा स्ट्रेटजी है रिमेट्स,
रीमेट्स भी बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी है और पॉपुलर स्ट्रेटजी है। तीसरा बालासा, बालासा तो पता नहीं इंडिया और विदेश में कितने लोग इसके फॉलोअर हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसके अलावा सीमा 30, अब ये लेटेस्ट स्ट्रेटजी है मेरा, दो महीना हो गया लगभग, और इसको भी काफी प्यार मिला और इसके फॉलोअर भी बहुत हैं। 930 स्ट्रेटजी एक इंट्राडे स्ट्रेटजी, शानदार स्ट्रेटजी है, बेहतरीन स्ट्रेटजी है। ये सभी स्ट्रेटजी कई पार्ट्स में है, जैसे एसएमसीसी जो है 1 2 3 और एडवांस भी है, रिमेट्स 1 2 3 है, बालासा पार्ट 1 और एडवांस है, एस एम सीमा 30 ये स्ट्रेटजी नया है, इसका अभी एडवांस वर्जन नहीं आया है। 930 स्ट्रेटजी बहुत बेहतरीन है और जीटीएस अभी मैंने लॉन्च किया है, अभी यूट्यूब पर कुछ ही दिन पहले मैंने डाला है। ये बहुत लोगों ने नहीं देख पाया, इसको समझ नहीं पाए लोग, इसीलिए मैं ये समझाना चाहता हूं कि ये स्ट्रेटजी कितना बेहतर है, इसको आप समझिए और इसको यूज करके देखिए। दोस्तों, कई लोग आते हैं हमारे चैनल पर और कुछ कमेंट करते हैं, तो मैं उन लोगों को एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, जवाब देना चाहता हूं कि मेरा जो भी स्ट्रेटजी है टेक्निकल बेस्ड है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे स्ट्रेटजी में कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे डिबेट कर सकते हैं, ठीक है, या आपका गुरु है जिसके आप फॉलो करते हैं, ओपन चैलेंज देता हूं मैं, कहीं भी बुलाइए, डिबेट करता हूं। और अगर मेरे किसी भी स्ट्रेटजी को काट निकाल देता है आपका गुरु, जितना भी मास्टर हो, तो फिर आपका शर्त जो आप कहेंगे वो मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन दोस्तों, ये 23 साल के अनुभव के बाद मैं बना रहा हूं, तो कुछ न कुछ तो सच्चाई, और मेरा एक मिशन है। आप छोटे छोटे ट्रोलिंग करते हैं, तो इससे क्या हासिल होगा? इससे ना तो मेरे इरादे बदलने वाले हैं और ना ही मैं ये इस तरह का वीडियो बनाना छोड़ूंगा। आपको जिसको देखना है उसको देखिए, मैं थोड़ी बोल रहा हूं कि आप आकर के हमारा ही वीडियो देखिए। अब बताते हैं दोस्तों कि हम इस चार्ट पर गैप को यूज करके कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों, जनरली गैप आपको चार्ट पर जो दिखेगा वो वन डे टाइम फ्रेम में क्लियरली दिख जाता है, क्योंकि वन डे के बाद ही गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होता है। तो हमको ओपनिंग गैप से मतलब है। अब देखिए, कोई भी एक डेट ले लेते हैं, थोड़ा सा नजदीक का डेट लेते हैं। हालांकि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए कोई आप कहें कि लेटेस्ट चार्ट यूज कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है, हम थोड़े से पुराने भी चले जाते हैं। अब देखिए, ये यहाँ पर लेते हैं, ये क्या तारीख है आप देख सकते हैं, 10 जनवरी 2025 है, और ये 13 जनवरी को खुल रहा है। बहुत अच्छा गैप है ना? तो इस गैप को हम स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इस पर ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले डे टाइम फ्रेम में हम इस गैप को मार्क कर लेंगे। मतलब आप देखिए, गैप कैसे मार्क होगा, तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, और ये 10 तारीख को जो ये क्लोजिंग हुआ, ये कहाँ हुआ? इस लेवल पर क्लोजिंग हुआ है, लगभग 23,415 के पास क्लोजिंग हुआ है। और अगले दिन जो ओपन होता है मार्केट, वो ओपन होता है यहाँ पर, ये होता है 23,196 पर, लगभग 200 पॉइंट का गैप है, ठीक है। अब इस गैप में खुलता है, तो ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। दोस्तों, इस मार्किंग के बाद आप तुरंत क्या करेंगे कि आप इस चार्ट को 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में चेंज कर लेंगे। 5 मिनट्स, क्लियरली आप ध्यान रखिए कि 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में चेंज कर लेंगे। और दोस्तों, ये मैं अभी जो दिखा रहा हूं, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है। और आपको ट्रेड किस में करना है? निफ्टी बीज में। निफ्टी बीज में क्यों ट्रेड करेंगे? क्योंकि निफ्टी बीज निफ्टी 50 को ट्रैक करता है, उसको फॉलो करता है, और निफ्टी बीज एक ईटीएफ है। ईटीएफ सेफ है, सुरक्षित है। दोस्तों, आप जानते हैं कि कोई भी स्टॉक जीरो हो सकता है, बट ईटीएफ एक पोर्टफोलियो है, एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स है, तो वो जीरो होने के चांसेस उसमें है ही नहीं। और दूसरी बात है कि चूंकि निफ्टी 50 एक इंडेक्स है और इंडेक्स को एक्सचेंज मैनेज करता है, तो इसके भी जीरो होने के चांस नहीं है। और आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो अगर कभी आपका स्टॉक फंस गया और आप ऐसा लगा कि आप स्टॉप लॉस बुक नहीं किए, तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। अगर ज्यादा लॉस हो गया तो लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पैसेंस रखने की जरूरत है। अगर 1-2 महीना आप पैसेंस रख लेंगे, तो निश्चित रूप से वो रिटर्न आकर के दे देगा,
ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। इसीलिए मैं इस छोटे इनकम ग्रुप वालों के लिए मैं ईटीएफ प्रेफर करता हूं कि आपका पैसा लॉस ना हो और आप इसमें प्रैक्टिस भी बढ़िया कर लेंगे। और इसमें अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप समझिए कि जब मास्टर हो जाएंगे तो फिर खेलिए ना जी। मार्केट खुला हुआ है, आप जहां खेलिए, स्टॉक में खेलिए, ऑप्शन में खेलिए, लेकिन अभी जब तक सीख रहे हैं मेरा सिंसियर एडवाइस है कि आप ईटीएफ को छोड़ करके कहीं मत जाइएगा। और मेरे कुछ स्ट्रेटजी हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ईटीएफ में आप ट्रेड करें तो करोड़ों रुपया भी आप कमा सकते हैं, तो फिर क्यों आप दूसरे को चेंज करें। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बात करने वाला हूं एक व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करते हैं तो इसमें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर अपडेट आपको देखने को मिल जाते हैं, इक्विटी से रिलेटेड ट्रेड देखने को मिल जाते हैं, साथ के साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी से रिलेटेड ट्रेड भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावे इस ग्रुप में इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग व्यू भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावे आपको बेहतरीन लर्निंग कंटेंट भी अवेलेबल है इस व्हाट्सएप ग्रुप में। इस व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है। अगर आप इस फ्री का लाभ उठाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जहां पेमेंट की बात आए तो बिल्कुल ज्वाइन ना करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, ये एक प्रमोशनल कंटेंट था। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट चार्ट में जब चेंज कर लेंगे तो ये 10 जनवरी का चार्ट था, आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो फिर हमको 10 जनवरी तक जाना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 10 जनवरी को जो हमने मार्क किया था वो ये वाला लाइन है। अब देखिए जो क्लोजिंग होता है वो क्लोजिंग सेटलमेंट के बाद, मतलब तब 3 बजे के बाद जो सेटलमेंट होता है, 3:30 बजे के बीच में जो ट्रेडिंग होता है उसका एडजस्टमेंट किया जाता है। वो एडजस्टमेंट का अलग फॉर्मूला है, वो आपको किसी अलग वीडियो में बताऊंगा। और ये जो है ओपनिंग का है, तो ओपनिंग जहां होता है ये कैंडल ही कोई जरूरी नहीं है, वो ओपनिंग का पूरा लेकर के बताता है। ठीक है, अब देखिए जो हमने मार्किंग किया था लाइन को, मान लीजिए कि ये 10 तारीख का, देखिए 3:25 का टाइम है और ये 5 मिनट का कैंडल है, तो 3:30 हो गया। अगला ये ग्रीन कैंडल देखिएगा 9:15 का टाइम है। अब यहां पर हमने मार्क कर दिया था, पहला तो ये कैंडल हमने मार्क किया ऊपर वाला, क्योंकि वहां उसका क्लोजिंग था। ठीक है, अब उस क्लोजिंग के मार्क करने के बाद जैसे ये खुला, इस कैंडल पर खुला है, और खुलने के बाद अब ये खुला कहां होगा, तो यहां खुला होगा। ठीक है ना, ये इसका ओपनिंग दिखा रहा है। यहां खुलने के बाद देखिए 2396 दिखा रहा है, 2395 दिखा रहा है। मैंने वहां 2396 पर मार्क किया था, वो एडजस्टमेंट के कारण ये थोड़ा सा जो गैप दिख रहा है, थोड़ा सा ये एडजस्टमेंट के कारण दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने मार्क किया। अब देखिए ओपनिंग जो होता है वो यहाँ होता है। ठीक है, ओपनिंग के बाद आप ये मार्क किए हैं, इसको आप रेजिस्टेंस मानेंगे क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। ठीक है, और आपको पहले कैंडल को ध्यान देना है, पहले कैंडल को ध्यान देना है। और इसके बाद आप एक बात समझ लीजिए कि ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये जो नीचे वाला लाइन है, जो ओपनिंग वाला लाइन था, ये आपको सपोर्ट हो जाएगा। मतलब अगर इसके ऊपर पहला कैंडल ऊपर ही जाता है ना, तो इसको सपोर्ट मान लिया और यहां से ऊपर गया। अब आपको ट्रेड क्या करना है, ये जो गैप है, कहा जाता है मार्केट में कि हर एक गैप, ऑल गैप्स आर फिल्ड, लेकिन लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सारे गैप पूरे नहीं होते हैं, कभी कभी कोई गैप छूट भी जाता है। ठीक है, ये एक अलग थ्योरी है, गैप फिलिंग थ्योरी। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करना है कि जैसे ये लाइन को मार्क करेंगे और इसके बाद 5 मिनट का कैंडल ऊपर जाएगा, है ना, तो अब आपके लिए सवाल होगा कि यहां जब ऊपर जा रहा है तो इस सपोर्ट के ऊपर ही मार्केट रहने के चांस हैं, जब तक इस सपोर्ट को तोड़ता नहीं है। ठीक है, अगर इस सपोर्ट को तोड़ेगा तब हम नीचे साइड का डिसीजन लेंगे। अब यहां पर हम ट्रेड कैसे करेंगे, तो दोस्तों इसके लिए हमें एक और इंडिकेटर की सहायता लेनी पड़ेगी। दोस्तों ईएमए क्रॉस इंडिकेटर लगाएंगे और ईएमए क्रॉस में सेटिंग कर लेंगे 621, जैसे कि हमारा स्ट्रेटजी का रूल है 621। अब देखिए बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, ये गैप डाउन खुला है, नीचे खुला है। अब यहाँ पर देखिएगा कि आपको ट्रेड कहाँ लेना है, कि ये अभी गैप डाउन खुला है तो नीचे आएगा मार्केट, हालांकि ये ऊपर गया है, तो इसमें आपको गलती नहीं करनी है, ट्रेड में नहीं फंसना है। ट्रेड कहां लेना है
कि जब ये में को टच करेगा, ऊपर जाकर के टच करेगा, और अगर ये येलो वाला लाइन इस ग्रीन वाले लाइन को क्रॉस करके ऊपर चला जाए, क्रॉस करके ऊपर चला जाए, तब तो हम ऊपर का सोचेंगे। लेकिन देखिएगा यहाँ क्रॉस नहीं किया है, क्रॉस करके ऊपर नहीं गया है। तो जब क्रॉस करके ऊपर नहीं जा रहा तो हमारा वेट करना पैसेंटली काम है। जब भी कोई रेड लाइन अगर इसको नीचे से क्रॉस कर रहा है, क्रॉस येलो लाइन क्रॉस नहीं किया, येलो लाइन नीचे ही है, और तब रेड लाइन क्रॉस करके नीचे क्लोज दे दिया, तो एकदम बिंदास होकर के शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड यहां लेंगे। और शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड लेंगे तो आपको टारगेट मिलेगा। और उस कंडीशन में टारगेट क्या होगा दोस्तों, ये आपका नीचे वाला जो सपोर्ट था ये टारगेट होगा। यहीं पर अगर ये रेड लाइन, अगर ये येलो लाइन इसको क्रॉस कर जाता है ग्रीन लाइन को, तो उस कंडीशन में हमारा ट्रेड तब होता जब कोई ग्रीन लाइन इस दोनों के ऊपर क्लोज हो जाता, और तब हमारा टारगेट होता पहला ये वाला। अब दोस्तों ये टारगेट तो समझ गए कि ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ही हम टारगेट लेंगे, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस कहां रखेंगे? अब मान लीजिए कि यहां पर ये रेड लाइन क्रॉस किया है, तो मैंने क्या बताया कि इस रेड लाइन में आपको ट्रेड लेना है, और इस रेड लाइन में जब ट्रेड लेंगे तो आपका टारगेट हो जाएगा ये वाला। लेकिन स्टॉप लॉस ये जो रेड कैंडल जो क्रॉस किया है, ठीक है, ये रेड कैंडल जो क्रॉस किया है इसके हाई को आप स्टॉप लॉस रखेंगे। मतलब आपका जो स्टॉप लॉस होगा दोस्तों ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और ट्रेड में आप एग्जीक्यूशन करेंगे, ट्रेड में इंटर करेंगे, कहीं भी यहां कर ले, ठीक है। जैसे ये कैंडल खुला या यहां तक गया है तो आप कहीं भी देख सकते हैं, यहां पर मिल जाएगा। जैसे ये क्रॉस किया तो आप निश्चिंत हो जाएं कि हमको ये ट्रेड लेना है, ठीक है। और अगर ये ट्रेड लेते हैं तो यहां से देखिए 23294 से यहां तक आया है, टारगेट तक 23181, नियर अबाउट 100 पॉइंट्स। मतलब अगर निफ्टी बीज में ये ट्रेड लेते हैं तो 1 रुपया का ट्रेड मिल गया आपको। अब देखते हैं कि ये कैसे निफ्टी बीज में काम करता है। अब ये निफ्टी बीज का चार्ट है दोस्तों। जो निफ्टी बीज है वो निफ्टी 50 को ट्रैक करता है, लेकिन आप जानते हैं कि जो ईटीएफ होता है इसमें जो ऑथराइज पार्टिसिपेंट है वो आर्बिट्रेज का काम करते हैं, और आर्बिट्रेज का बेनिफिट बहुत बढ़िया से इसमें वो लोग उठाते हैं जो हेवी कैपिटल वाले होते हैं। अब इस कंडीशन में कभी कभी एनएवी से जो ईटीएफ होता है उसका प्राइस ऊंचा होता है और कभी नीचा होता है। जैसा कि हम निफ्टी 50 में देखे थे कि यहाँ पहला कैंडल ग्रीन बन रहा है, जबकि निफ्टी बीज में पहला कैंडल रेड दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ खुला है और उसके नीचे आया है दोस्तों। अब ठीक है, इस दोनों के कंडीशन में 5 मिनट का कैंडल जब आप कन्वर्ट करेंगे, 10 तारीख है और ये 13 तारीख है, तो 5 मिनट का कैंडल जब आप कन्वर्ट किए निफ्टी बीज में, तो ये आपका सपोर्ट मैंने बताया था और ये रेजिस्टेंस बताया। अब देखिए यहाँ पर जैसे इस लाइन के नीचे आया, ठीक है, तो आपका एक इंडिकेटर जो लगेगा वो मैंने ये में क्रॉस लगा दिया, ठीक है। यहां पर जब ये नीचे आया तो आप श्योर नहीं हुए कि ये क्या करेगा, लेकिन यहां देखिए, यहां जो मैंने निफ्टी में बताया था कि रेड लाइन ग्रीन लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा, तो लाइन पर ध्यान देना है कि ये क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर क्रॉस नहीं किया और तब यहाँ रेड कैंडल कोई नीचे के साइड में क्लोज होता है, तो बस इस कैंडल में आप ट्रेड लेंगे, यहां पर स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉप लॉस कहां होगा ये देख लीजिए, बहुत कोई जल्दीबाजी नहीं है, थोड़ा सा आप लोग 65 से देखिएगा। यहाँ स्टॉप लॉस लगा दिए और तब इस कैंडल में आप ट्रेड लेते हैं। और देखिए आप जब ट्रेड लेंगे तो यहाँ पर आपका 1 रुपया का टारगेट रहेगा। अब यहाँ चूंकि नीचे का रेजिस्टेंस लिया है तो आप 1 रुपया का टारगेट रखेंगे यहाँ, और ये टारगेट आप देखिए 258 तक यहाँ आता है। और ये कहां पर है, 260 पर सेल किया था आपने, 260 64 पर,
और ये यहाँ तक आ जाता है 258 पर, नियर अबाउट 1-1.5 रुपया नीचे आता है। तो आप इसमें 1 रुपया का टारगेट रखेंगे दोस्तों, ठीक है। ये अच्छा, आप कहेंगे कि शॉर्ट सेलिंग नहीं होता है, शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल होता है। आप फुल टाइम ब्रोकर के यहाँ किसी के पास जाते हैं तो इसमें ईटीएफ में भी शॉर्ट सेलिंग होता है, कोई इशू नहीं है। कुछ ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है, लेकिन अगर शॉर्ट सेलिंग का आपको चांस नहीं मिल रहा है तो काहे लिए शॉर्ट सेलिंग करना, मत कीजिए ना। आप कीजिए केवल बाइंग। बाइंग कैसे करेंगे? जब भी दोनों लाइन के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज होता है तो अगले कैंडल में बाई कर लीजिए। और यहाँ पर उसके नीचे वाला, जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि स्टॉप लॉस लगाना है, तो ये कैंडल यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा देंगे। मतलब जो कैंडल क्रॉस कर रहा उसमें ट्रेड नहीं लेना है, वो कैंडल क्रॉस करके ऊपर क्लोज कर जाएगा तो नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड लेना है और नीचे स्टॉप लॉस लगा देना है। देखिए, इससे सेफ स्ट्रेटजी कोई नहीं है। अब यहाँ पर आप चलिए, तो यहाँ पर 259 पर आपने बाय किया और 260 पर आपने सेल कर दिया, नियर अबाउट 1 रुपीज आपको मिल जाता है। और 1 रुपीज का मतलब 0.5% आपको ईटीएफ में मिल जाता है। दूसरा चीज, मैंने जैसा कि शुरू में ही बताया कि अगर इसमें ट्रेड छूट गए या ज्यादा लॉसेस दिख रहा तो बुक मत कीजिए। क्यों बुक करना? उसको रख लीजिए, होल्ड कर लीजिए, और अगर और नीचे मिले तो उसको एवरेज कर लीजिए। ईटीएफ में जीरो होने के चांस तो है नहीं, तो आपको सेफ्टी के साथ इसमें प्रॉफिट मिल जाएगा और 1-2 दिन में या 2-4 दिन में रिकवरी हो जाता है। इस तरह से अगर आप ट्रेड करें तो आप सेफ्टी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। गैप का लाभ लेकर के 0.5% डेली का आपको रिटर्न बन जाएगा। अब दोस्तों 0.5% बनेगा तो कितना अर्न कर सकते हैं? आप जानते हैं कि इंट्राडे में आपको 5 टाइम लीवरेज मिलता है। तो जब लीवरेज 5 टाइम मिलेगा तो आप 1 लाख तक का लीवरेज उठा सकते हैं। और उस केस में अगर 0.5% ही आपको मिले तो कितना हुआ? 500 रुपया आपका कहीं नहीं जाता है, ठीक है। और स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा बनता है इसमें। तो अगर कभी लॉसेस होते हैं, स्टॉप लॉस आपका हिट होता है तो बहुत मामूली लॉस होगा और इसमें जनरली आपको प्रॉफिट हो जाएगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, हवा हवाई बातों पर नहीं जाइए। बिना प्रैक्टिस का, बिना नॉलेज का आप ट्रेडिंग में पैसा अर्न नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसा तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। एक बार फिर आपसे कहूंगा दोस्तों कि कोई भी स्ट्रेटजी 100% फुल प्रूफ नहीं होती है। आपका नॉलेज, आपका प्रैक्टिस और आपका डिसिप्लिन आपको मास्टर बनाएगा और वही आपको अर्निंग करा सकता है। डिस्क्लेमर भी देते चलूं कि स्टॉक मार्केट में किसी भी प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है। कोई भी ट्रेड करने के पहले आप अपने एक्सपर्ट से भी सलाह जरूर ले लिया करें। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।